Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my Social Science online class. Today, I will discuss first lesson of Social and Political Life, Understanding Diversity. प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पहले अध्याय विविधता की समझ पर चर्चा करूंगा। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। टारगेटेड लर्निंग आउटकम। प्यारे बच्चों, हमें किन बातों को इस अध्याय में सीखना है, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइवर्सिटी। सेकेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। थर्ड, एप्रिशिएटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइवर्सिटी। विविधता क्या है। सेकेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। थर्ड, एप्रिशिएटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता के विभिन्न पहलुओं को समझना और जानना। चलिए हम समझते हैं डाइवर्सिटी क्या है। व्हाट इज डाइवर्सिटी? द सेंस ऑफ वेराइटी और डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट इन लुक्स, बिहेवियर, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, फूड्स, एबिलिटीज डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। डिफरेंसेस और कॉल्ड डाइवर्सिटी। विभिन्नता, अंतर ही क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। ये अंतर, ये डिफरेंसेस लुक्स में हो सकते हैं, बिहेवियर में हो सकता है, कल्चर में हो सकता है, रिलीजन में हो सकता है, लैंग्वेज में, कास्ट में, फूड्स में, और एबिलिटीज़ रिलेटेड टू डिफरेंट पीपल, हमारी लर्निंग एबिलिटी में हो सकता है, हमारे सीखने की क्षमता में ये डिफरेंस हो सकता है। तो हर तरह के डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी क्लास में आपके मित्र हैं, आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके साथ पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हैं। वो आपसे बिल्कुल अलग दिखते हैं। उनकी फिज़िक, उनकी शारीरिक बनावट अलग होती है, कलर उनके डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी फूड हैबिट्स भी डिफरेंट होती है। इस तरीके से आपके बीच में बहुत सारा अंतर होता है और यही अंतर क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी कहलाता है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यदि मैं आपसे भारत का एक मानचित्र बनाने को कहूँ, इफ़ आई टेल यू टू ड्रा अ मैप ऑफ इंडिया, तो आप पाएंगे कि आप सभी के ड्राइंग में कुछ न कुछ डिफरेंसेस हैं। सभी की ड्राइंग एक जैसी नहीं है। यही डिफरेंसेस क्या कहलाते हैं? डाइवर्सिटी कहलाती है। Diversity in India. India is a country of many diversities. Dear student, our country India is called country of many diversities. Why is India called country of many diversities? प्यारे बच्चों, हमारा देश भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? हमारा देश विविधताओं का देश क्यों है? चलिए इस बात पे चर्चा करते हैं। We speak different languages, have various types of food, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। प्यारे बच्चों, हमारे देश में अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। हमारे देश में खान पान के तौर तरीके अलग अलग हैं। हमारे देश में कई तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं। इस तरीके से भारत में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस बहुत सारे एस्पेक्ट्स में है। लैंग्वेज में है, फूड में है, फेस्टिवल्स में है, रिलीजन्स में है, कास्ट में है। इन दिस वे वी कैन से इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। इन दिस पिक्चर यू कैन सी पीपल वियरिंग डिफरेंट क्लॉथ्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने अलग अलग तरह के कपड़ों को पहन रखा है। इस तरीके से इनके पहनावे में हमको डिफरेंसेस दिख रहे हैं। यही डाइवर्सिटी है। डिफरेंट फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री, डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड लाइक होली, दीपावली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, लोहड़ी, क्रिसमस एक्सेट्रा। दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट पीपल। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे देश में अनेक तरह के त्योहारों को मनाया जाता है और ये
डिफरेंसेस फेस्टिवल्स में ही क्या कहलाते हैं, डाइवर्सिटी कहलाती है। वैरायटी ऑफ फूड्स, यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वैरायटीज़ हैं फूड्स के, और यही वैरायटीज़ क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। नेक्स्ट, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग एक साथ खड़े हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और इस तरीके से ये डिफरेंसेस, रिलीजन में डिफरेंसेस क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी इन रिलीजन। मेकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डियर चिल्ड्रन, यू मेक फ्रेंड्स, you have friends. While making friends, you do not look for religion, social status and economic status of your friend. आप सभी के पास मित्र हैं, आप मित्र बनाते भी हैं, आप मित्रता करते हैं। मित्रता करते समय आप अपने मित्र के रिलीजन, सोशल स्टेटस, उसके सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं देते हैं। Religion, social status, economic status cannot become barriers in making friends. ये सभी चीज़ें आपकी मित्रता में बाधा नहीं बनती हैं। Dear students, आपकी क्लास में आपके बहुत सारे मित्र होंगे। आपने जब उनसे मित्रता की होगी तो आपने उनसे उनके धर्म, उनकी जाति, उनके सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, कि वो अमीर हैं या गरीब हैं, इसके बारे में आपने नहीं पूछा होगा। आपके फ्रेंड सर्कल में भी, आपके मित्रों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बिल्कुल भी डिफरेंट हैं आपसे। उनका धर्म अलग हो सकता है, उनकी जाति अलग हो सकती है, वो अमीर भी हो सकते हैं, वो गरीब भी हो सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन ये डाइवर्सिटी आपकी मित्रता में बाधा नहीं बनती है और आपके फ्रेंड सर्कल को ये ब्रेक नहीं करती है। चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंडशिप बिटवीन समीर 1 एंड समीर 2। समीर 1 और समीर 2 दोनों का ही नाम समीर है। समीर 1 इज़ अ हिंदू, समीर 2 इज़ अ मुस्लिम। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। समीर 1 इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, समीर 2 स्पीक हिंदी। समीर 1 goes to school, समीर 2 sell newspaper. Here, in this picture, you can see Sameer 1 and Sameer 2. Sameer 2 selling newspaper. Sameer 1 is on cycle. Sameer 2 speak Hindi. Sameer 1 speak Hindi and English both. Sameer 2 sell newspaper. You can see here Sameer 2 is selling newspaper. Sameer 2 never went to school. समीर 2 belong to Muslim religion. समीर 1 study in school and belong to Hindu religion. Here you can see differences between समीर 1 and समीर 2. दोनों का ही नाम समीर है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। समीर 2 हिंदी बोलता है, उसे इंग्लिश के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। समीर 1 को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आता है, वो बोल सकता है, पढ़ सकता है। समीर 1 न्यूज़पेपर बेचता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो स्कूल नहीं जाता है और न्यूज़पेपर बेचता है, जबकि समीर 1 स्कूल जाता है। समीर 2 मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है, जबकि समीर 1 हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन समीर 1 एंड समीर 2, बट बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों मित्र हैं। एंड डाइवर्सिटी कुड नॉट स्टॉप देम टू बी फ्रेंड्स, और ये विभिन्नता इन दोनों के बीच में मित्रता को नहीं रोक सकी। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स? डाइवर्सिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? डाइवर्सिटी किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है? फर्स्ट, डाइवर्सिटी ऐड अ वेरियस स्टाइल इन आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी के कारण से ही विभिन्न प्रकार के तौर तरीके, विभिन्न प्रकार के हैबिट्स, डिफरेंट हैबिट्स हम सीखते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स को हम अपनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं।
डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स नॉलेज, एक्साइटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग टू आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी हमें ज्ञान देता है, हमें जानने की हमारे अंदर जानने की इच्छा को जगाता है और हमारे अंदर समझ को डेवलप करता है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। डाइवर्सिटी हेल्प अस टू एडजस्ट आवर सेल्फ इन ब्रॉड सोसाइटी। डियर स्टूडेंट्स, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में डिफरेंट रिलीजन को, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग भी रहते हैं। हम उनके बीच में रहना सीखते हैं। वी लर्न हाउ टू लिव बिटवीन डिफरेंसेस। किस प्रकार से विभिन्नताओं के बीच में हम रहना सीखते हैं, ये हमें डाइवर्सिटी ही सिखाता है। डाइवर्सिटी मेक्स अस नो अबाउट लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। डाइवर्सिटी हमें विभिन्न प्रकार के लोगों के अनुभवों से रूबरू कराता है और उन अनुभवों से हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन एरिया में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है, वो किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, किस प्रकार से यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब ट्रैवल करते थे, वो जर्नी करते थे, उनको किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इस बात का भी हम जो अध्ययन करते हैं, किस कारण से हमें इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, डाइवर्सिटी से होती है। डाइवर्सिटी मेक्स अस टॉलरेंट। डाइवर्सिटी हमें सहनशील बनना सिखाता है। हम डिफरेंसेस के बीच में रहना सीखते हैं, हम डिफरेंसेस का सम्मान करना सीखते हैं। इस प्रकार से डाइवर्सिटी हमें सहनशील बना देता है। Thus, we can see diversity play important role in our lives. इस प्रकार हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। How does diversity come? First, diversity is created due to intermixing of culture. ये विविधता उत्पन्न कैसे होती है? विविधता आती कैसे है? इतने डिफरेंसेस कैसे आ जाते हैं? हमारे कल्चर में इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? डाइवर्सिटी क्रिएट होता है डिफरेंट कल्चर के इंटरमिक्सिंग के कारण से, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के मिलने के कारण से एक नई संस्कृति का विकास होता है, जिससे डाइवर्सिटी क्रिएट होता है। प्यारे बच्चों, पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब मूव करते थे तो अपने साथ अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को भी लेकर वो मूव करते थे। जब वो नए स्थान पे जाकर बसते थे, वहाँ पे रहना शुरू करते थे, तो वहाँ के स्थानीय संस्कृति, वहाँ के स्थानीय परंपरा से वो रूबरू होते थे। इस प्रकार से स्थानीय संस्कृति और उनकी खुद की संस्कृति के मिलने के कारण से एक नई संस्कृति का विकास होता था, जिससे डाइवर्सिटी क्रिएट होता था। आज भी हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, हम अपने साथ अपने कल्चर को, अपनी ट्रेडिशंस को लेकर जाते हैं। जब हम उस नए स्थान पे रहना शुरू करते हैं तो वहाँ के स्थानीय संस्कृति, वहाँ के स्थानीय परंपरा से हम इंटरमिक्स होने का प्रयास करते हैं और इस इंटरमिक्सिंग होने के कारण से एक नए कल्चर, एक नए ट्रेडिशन का डेवलपमेंट होता है, जो कि एक डाइवर्सिटी है। सेकेंड, डाइवर्सिटी कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइव्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। डाइवर्सिटी क्रिएट होता है जहाँ हम रहते हैं, उस ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार हम अपने जीवन को अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे माउंटेन एरिया में रहने वाले लोगों का जीवन डिफरेंट होता है, जबकि ओशियन, सागर के किनारे रहने वाले लोगों का जीवन बिल्कुल भी डिफरेंट होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में रहने वाले लोगों का जीवन शहर में रहने वाले लोगों के जीवन से बिल्कुल भी डिफरेंट होता है। गांव में ज़्यादातर क्रियाकलाप, मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर क्रियाकलाप कृषि से संबंधित होते हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ में कृषि जैसी क्रियाकलाप नहीं होते। वहाँ पे लोग उद्योगों में, इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं,
विभिन्न प्रकार की सेवाओं में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बैंक में, इंश्योरेंस में, ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम परिवहन कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया के कारण भी डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस प्रकार से रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों का जीवन, उनका लाइफ एग्रीकल्चर से क्लोजली लिंक होता है, जबकि अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों का जीवन एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं रहता, बल्कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में, बैंकिंग में, एक्सेट्रा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India's diversity has always been recognized as source of its strength. When British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. Unity in diversity. Unity in diversity भारत की एक विशेषता है। भारत की विविधता भारत का स्ट्रेंथ है, भारत की मजबूती है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया। अंग्रेजों के शासन से मुक्त होने के लिए हमारे देश के लोगों ने, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और ये सभी लोग डिफरेंट कल्चर के थे, डिफरेंट रिलीजन के थे, डिफरेंट कास्ट के थे, लेकिन सभी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ाद कराया। They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. वो एक साथ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, वो एक साथ जेल भी गए। Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. अंग्रेजों को लगता था कि वो इंडियंस को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इंडियंस डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर्स में डिवाइड थे। दे फॉलोड द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति पर भी अनुसरण किया, बट दे कुड नॉट सक्सीड। वो सफल नहीं हो सके। पीपल ऑफ इंडिया शोड देयर यूनिटी। भारत के लोगों ने अपनी एकता को दिखाया। दे फॉट बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और भारत को आज़ाद कराया। पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार से डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश। In this picture, you can observe unity in diversity. This picture is best picture which depict unity in diversity. In this way, we learn what is diversity, how diversity is important for our life, why India is called country of diversities, and how unity in diversity provides strength to India. I hope you learned. If you have doubts, if you have queries, you can ask without any hesitation. Thank you. In last, I would like to tell thank to PGT Computer Science Nikhil Verma sir for technical help and Principal sir for his motivation and encouragement. Thank you.